6 प्रश्न पूछे गए, वो एक एक प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। पहला प्रश्न तो ये कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पहला श्लोक पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, महाराज कथा बहुत है और समय कम है, तो इतनी सारी कथाओं का सार क्या है। ये जितनी 7 दिन की हम कथा सुनेंगे, कोई 9 दिन की सुने, कोई 15 दिन की सुने, कोई जीवन भर सुनता ही रहे, लेकिन ये सारी कथाओं को सुनने का सार क्या है, आखिर हम कथा सुन क्यों रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए। चौथा प्रश्न, यदि भगवान अजन्मा है, अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म ना हो, जो कभी जन्मे ही ना, तो भगवान भी अजन्मा है जो कभी जन्मते नहीं है, ना कभी मरते हैं ना कभी जन्म लेते हैं। तो जब भगवान जन्मे ही नहीं, भगवान तो सदैव प्रकट होते हैं। हम लोग गाते ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब भगवान जन्म ही नहीं लेते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं। भाई पिता पुत्र का नाता तो तब जब जन्म ले, तो कैसे कहा जाता है। यह है चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न, महाराज कल्याण का सरल साधन क्या है। और छठवां प्रश्न, धर्मः कम शरणं गतः। जब प्रभु अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने परम धाम के लिए गए, तो ये धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न पूछे। और जैसे ही 6 प्रश्न पूछे, गदगद हो गया मन। वक्ता जो है हमारे सूत जी महाराज, वो प्रसन्न होकर कहने लगे कि वाह, बड़ा ही सुंदर आपने हमसे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सुंदर। और प्रश्न से ही हमें किसी भी व्यक्ति के स्तर का पता लगता है। स्तर पता चलता है कि श्रोता आखिर चाहता क्या है। और जब ऐसे ऐसे उत्तम प्रश्न पूछे, तो बड़ा आनंद आया सूत जी महाराज को। और सूत जी महाराज ने कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको भागवत कथा में स्वतः ही मिल जाएंगे, अलग से प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व इन्होंने अपने गुरु जी को ध्यान किया। सुखदेव जी महाराज को ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजंतुमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने अपने गुरु का ध्यान किया। हम भी अपने अपने गुरु जी का ध्यान करें, स्मरण करें, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं हो सकती। जीवन में किसी से कोई और संबंध बनाओ ना बनाओ, भले ही मित्र ना बनाओ, लेकिन गुरु का संबंध जरूर होना चाहिए। जीवन में गुरु जरूर बनाओ। गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए बताए, ये भगवान है, इसका पता कौन बताएगा। ये पता तो भगवान ही बताएंगे, गुरु ही बताएंगे। इसलिए गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। और हम लोग इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करेंगे, दान भी करेंगे, धर्म भी करेंगे, दुनिया भर के दोस्त भी बनाएंगे, दुनिया भर के रिश्ते बनाएंगे, लेकिन गुरु नहीं बनाएंगे। तो गुरु तो बनाना ही चाहिए जी। और गुरु किसको बनाना चाहिए, यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम किसको गुरु बनाएं। ऐसे भी गुरु ना बना लेना कि हमने गुरु बना लिए किसी की देखी देखा, इन्होंने बनाए तो हम भी बना ले। और 10 दिन के बाद में गुरुजी में हमारी श्रद्धा ही समाप्त हो जाए, तो भैया ऐसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। गुरु भी ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हमारी आजीवन श्रद्धा बढ़ती जाए। और इतने भी बड़े गुरु मत बना लेना कि गुरु तो बना लिए
जीवन में एक ही बार मिल पाए, दूसरी बार गुरुजी का दर्शन ही नहीं हो पाया। इतने दूर के भी गुरु बनाने की क्या जरूरत? गुरुजी बैठकर हवाई जहाज में उड़ गए अमेरिका, अब वो आते ही नहीं भारत, और हम अमेरिका जा नहीं पाएंगे। तो गुरुजी का दर्शन दोबारा हो ही ना, तो ऐसे गुरु बनाने से भी क्या लाभ? तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे। कभी हमारी इच्छा हो, कभी जीवन में असफलता हमें प्राप्त हो, और हमारा मन जब खिन्न हो जाए, तो अपने गुरुजी के पास जाकर उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया जाए। और दशरथ जी महाराज, जिनके गुरु वशिष्ठ जी हैं, जब उनके मन में भी खिन्नता हुई, एक बार भूपति मनमाही भई गलान मोरे सुतनाही, जब उनको गलानी होने लगी, अपनी भाषा में कहेंगे बहुत सारी टेंशन होने लगी। ये टेंशन भी बड़ी खतरनाक है जी। टेंशन किसको कहते हैं आप लोगों को मालूम है? मालूम ही हो गई, घर घर में तो है ही। और ये कितनी खतरनाक होती है आपको मालूम है? टेंशन क्या है ये तो पता है, लेकिन ये खतरनाक कितनी होती है। एक सूर होता ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं सन, सन कहते हैं ना। और एक सन जब अपने बढ़िया वेग में आ जाए, प्रचंड रूप में आ जाए, तो हम लोगों का पसीना निकाल देता है। एक सन, एक सूर्य, और इकट्ठे जब 10 सन हो जाएं, तो क्या हालत होगी जी? बस वही हालत, वही जो हालत होती है ना, इकट्ठे जब 10 सूर्य हो जाए, एक सन के मारे हम लोग परेशान, और जब इकट्ठे 10 सन हो जाए, तो वही है टेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं चिंता। हिंदी में समझ लो, चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक अंग की बिंदी का ही अंतर है। और जो वास्तव में चिंता करते रहते हैं, वो चिंता करते 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 सीधे चिता की ओर ही चले जाते हैं। हालांकि जाना सभी को चिता में है, जाना तो सबको ही है, लेकिन ऐसे तड़प तड़प कर जाने की क्या आवश्यकता है? कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, वो ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। मरना तो सभी को है, लेकिन मरा ऐसा जाए जो सारा संसार याद करते रह जाए। तो जीवन में गुरु जरूर बनाओ। तो जब भी चिंता हुई दशरथ जी महाराज को, तो तुरंत ही कहां पहुंचे? गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कही बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अब विचार करो, गुरु जी के पास जाकर अपनी चिंता बता दी, और चिंता का निराकरण भी गुरु जी ने कर दिया। हम लोगों के जीवन में भी अगर चिंता हो और गुरुजी मिल जाएं, तो हमारी चिंता का भी निराकरण हो सकता है, वो चिंता हमारी दूर हो सकती है। और गुरु ही ना हो तो फिर चिंता को दूर कौन करे? इसलिए गुरु अवश्य बनाओ। एक और बात, वैसे आप लोग जानते ही होंगे, हम जीवन में कितना भी पुण्य करें, कितना भी दान करें, खूब सेवा करें लोगों की, लेकिन जब तक हमने गुरु दीक्षा ना ली हो, जब तक हमने गुरु ना बनाए हो, जब तक परमात्मा से हमारा संबंध ना हो, तब तक हमें उस पुण्य का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता। उस दान का हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा, उस सेवा का हमको कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। गुरु बनाए होंगे तो आप कुछ भी छोटा से छोटा भी दान करेंगे तो उसका भी लेखा जोखा होगा। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाओ। एक बार हमने किसी पूछा था, एक बूढ़े बाबा, हमने उनसे पूछा कि बाबा जी आपके गुरु कौन है? उन्होंने कह दिया कोई गुरु नहीं है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से सीखी? कह दिया हमने खुद से ही सीखी, हमने आज तक गुरु बनाई नहीं। हमने कहा गुरु तो बनाना चाहिए आपको, गुरु क्यों नहीं बनाए? बूढ़े बाबा कहने लगे कहा करें महाराज, आज तक हमें कोई हमारी टक्कर का मिला ही नहीं। हमने भी समझ नहीं आया कि
पूछा उनसे कि गुरुजी से ज्ञान लेना था कि उनसे कुश्ती लड़नी थी तुम्हें? जीवन में जब तक ये भाव रहेगा कि कोई हमें टक्कर वाला मिले जो हमें टक्कर दे सके, तो पहलवानी नहीं करनी, हमें तो गुरु से ज्ञान लेना है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ जिनमें हमारी आजीवन श्रद्धा बनी रहे।